वो बिलीव करती है कि हमारा खुद का एक टेक होना चाहिए शादी को लेकर, हमारी एक चॉइस होनी चाहिए। आइडियल किरदार जो एक एक्टर प्ले करना चाहेगा उस तरह का, क्योंकि ये देखते देखते हम बड़े हुए हैं। ये एक प्रोग्रेसिव टेक है शादी को लेकर। स्वागत है आप दोनों का डेली चक्कर। हाय मुकेश, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू हैविंग सो अस। मच फॉर हैविंग अस। हाउ डज इट फील टू बी अ पार्ट ऑफ अ शो जहां कंसेप्ट ही इतना यूनिक और नया है? मुझे लग रहा है कि ये टिपिकल सास बहू ड्रामा से अलग होगा। आप लोगों का क्या स्टाइल है इसमें? एक डेफिनेटली ये सास बहू से अलग है और बहुत नया एरा का कॉन्सेप्ट है, नई जनरेशन के लिए है और काफ़ी ज़्यादा फन है, कलरफुल है, वाइब्रेंट है और आपको डेफिनेटली बहुत मज़ा आएगा आप जैसे शो देखोगे। इट स्पीक्स अबाउट प्यार, शादी, रिलेशनशिप्स, तकरार। टकरार, यस। तो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है एंड यू विल लव इट। एंड विद रिस्पेक्ट टू योर ओपिनियन मुकेश, ये बहुत बढ़िया शो इन अ वे जाने वाला है कि एक लव मैरिज होती है, एक अरेंज मैरिज होती है, देन एक मनपसंद की शादी आती है। तो जिस तरह से हम दोनों भी एक्सप्लोर करने वाले हैं, हाँ, वी स्टिल प्लीज़ एक्सप्लोरिंग आप भी शो देखिए और एक्सप्लोर कीजिए हमारे साथ। कि व्हाट इफ इट वर्क्स, Yeah, व्हाट इफ इट डजंट, of course. यू नेवर नो। टॉकिंग अबाउट एसोसिएशन विद राजवीर, Yeah. कितना ज़्यादा यूनिक या इम्पोर्टेंट है कि पहले शो से इस तरह से आना आप दोनों के लिए? इम्पोर्टेंट तो बहुत है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो बहुत है, और किरदार बाखूबी निभाना सच्चाई के साथ वो उससे ज़्यादा ज़रूरी है। करेक्ट। और यू नो एट और ये एक प्रोग्रेसिव टेक है शादी को लेकर, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इन इट्स ओन वे एंड वी आर ग्लैड दैट वी गेट टू बी अ पार्ट ऑफ सच एन अमेजिंग शो विद सच एन अमेजिंग टीम और या इट्स लवली, जेन्युइनली लवली, एंड वर्किंग विद हर माइंड ब्लोइंग। वर्किंग विद सुप्रीमो। अगर बात करें ट्रैक की, तो जो हमने देखा वो ये कि पंचायत एक लड़का सिलेक्ट कर देती है जिसके लिए 1 महीने की मोहलत मिलती है और आप एक बड़े शहर चले जाते हो। नाउ हियर कम्स अ स्टोरी। क्या ये कहानी एक लव एंगल से शुरू होगी आप दोनों की ये स्टोरी ट्रैक? उसके लिए तो मैं तो ये आपको सजेस्ट करूँगा, रेकमेंड करूँगा कि आप शो देखिए। मगर आपको जो प्रोमो से समझ आया है, मैं कह सकता हूँ ऑलमोस्ट आप कहीं वहाँ पर पहुँच चुके हैं, बट क्या पता आप गलत भी हो सकते हैं। तो शो ज़रूर देखिए उसके लिए। करेक्ट। हम सब कुछ रिवील नहीं करने वाले। अब हम रिवील नहीं कर सकते। ओके, आप लोग अपने अपने किरदारों के बारे में मुझे प्लीज़ बता दीजिए। आरोही एक महाराष्ट्रियन लड़की है जो इंजीनियरिंग पढ़ रही है और काफ़ी ज़्यादा सुलझी हुई है, सिंपल है, अपने परिवार से बहुत प्यार करती है और वो बिलीव करती है कि हमारा खुद का एक टेक होना चाहिए शादी को लेकर, हमारी एक चॉइस होनी चाहिए जीवन साथी ढूंढने के लिए और वो साथ ही अपने परिवार का साथ भी चाहती है। तो ये उसी पर द स्टोरी गोज़ कि व्हाट इफ़ इट वर्क्स, व्हाट इफ़ इट डजंट, मिलेगा नहीं मिलेगा, जर्नी कैसी होगी, तो ये सारे मुद्दे आते हैं। एंड शी इज़ अ लवली गर्ल, वेरी एस्पिरेशनल, वेरी एम्बिशियस, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहती है, बहुत सारे ड्रीम्स लेकर आई है जो एवरी स्मॉल टाउन गर्ल और एवरी गर्ल कैन रिलेट टू हर। तो या इट्स हर स्टोरी। मेरा किरदार भी बहुत मैं कह रहा हूँ आइडियल किरदार जो एक एक्टर प्ले करना चाहेगा उस तरह का, क्योंकि ये देखते देखते हम बड़े हुए हैं इसी तरह के किरदारों को। हमारे फेवरेट निर्माताओं को परफॉर्म करते हुए हमने देखा है। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि इट्स स्टिल अ लर्निंग, मैं अभी भी सीख रहा हूँ साथ साथ में गाइडेंस से, डायरेक्टर की, डीओपी की, क्रिएटिव डायरेक्टर की, विजनरी मैन द मिथ द लेजेंड सूरज जी की। तो मैं यही कहूँगा कि इट्स स्टिल अ लॉन्ग जर्नी। तो अभी तक जितना मैंने रेजोनेट किया है किरदार के साथ, उसके न्यूआंसेस थोड़े पकड़ रहा हूँ, और कुछ चीज़ें उसकी ऐसी हैं जो अगर आप लोगों ने पकड़ ली तो मैं समझूंगा कि हाँ, मेरा काम कहीं ना कहीं बन गया और कहीं ना कहीं मैं सही चल रहा हूँ। तो मैं वो रिवील नहीं करना चाहता, तो यू हैव टू वॉच द शो। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुकेश, सी यू।